ये गड़ौदिया मार्केट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है। जो चीज़ें मैं दोस्तों दिखाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ें हैं, सामने आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा मार्केट जो है इन तारों के जंजाल से जो है, तारों से जो है घिरा पड़ा है। जी, यहाँ पर तारों का जंजाल ऐसा बना हुआ है कि वो किसी टाइम में भी आग पकड़ सकती है और कोई भी हादसा नई सड़क की तरह का हो सकता है। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं KNH डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली में, और आज दोस्तों चर्चा करेंगे एक समस्या के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि पता है, आज अहमदाबाद गुजरात में जिस तरह से एक घटना घटी है, पूरा देश जो है उससे हताहत है। और आज दोस्तों बात करेंगे यहाँ की गड़ौदिया मार्केट की, जो कि गड़ौदिया मार्केट दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी मसाला मार्केट है। और यहाँ व्यवस्थाएं जो है किस तरह से जो है बिखरी हुई है, उन व्यवस्थाओं पर बात करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ की किस तरह की समस्याएं हैं। दोस्तों, ये गड़ौदिया मार्केट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है। और जो चीज़ें मैं दोस्तों दिखाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ें हैं, सामने आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा मार्केट जो है इन तारों के जंजाल से जो है, तारों से जो है घिरा पड़ा है। इनमें किस तरह से बिजली हो या टेलीफोन का हो या इंटरनेट का केबल्स जो है ये एक दूसरे में उलझे पड़े हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो आजकल जो है 45 डिग्री से एबव हो चुका है टेम्परेचर। और आप देख सकते हैं ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ तारों का एक विशाल जो है भंवर आपको दिखता नजर आएगा। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ ये तारों का जाल जो है नहीं दिखेगा। और इन तारों में कभी भी किसी भी टाइम जो है कुछ भी हो सकता है। आखिर यहाँ के जो मार्केट एसोसिएशन है, संस्थाएं हैं या जो दुकानदार है, आखिरकार इन समस्याओं के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इन तारों को जो है सुसज्जित क्यों नहीं कराया जा रहा है? आप देखिए, जहां भी जाएंगे, जिस भी तरफ जाएंगे, वहां ये तारों का जो है जंजाल जो है आपको नजर आएगा। ये दोस्तों गड़ौदिया मार्केट जो है ये 2 मंजिला मार्केट है। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है जिसके ऊपर मैक्सिमम जो है लाल मिर्च वाले बैठे होते हैं। और दिल्ली का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी तरह की घटनाएं जो है हो सकती है। भगवान न करे कि किसी भी तरह की आगजनी की समस्या हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो यहाँ अग्नि विभाग को आने में या प्रशासन को आने में कितना टाइम लग सकता है, आप देख सकते हैं। कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे, चारों तरफ जो है ये तारों का जंजाल जो है आपको नजर आएगा, दिख जाएगा। आइए दोस्तों इसी संबंध में बात करते हैं। एक चीज मैं बताते चलूं कि किराना कमेटी दिल्ली जो है इसके प्रधान जो है गड़ौदिया मार्केट में ही बैठते हैं, उनका ऑफिस भी जो है यही है। आइए बात करते हैं। तो किराना कमेटी दिल्ली के प्रधान गंगा बिशन गुप्ता जी हैं और इनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं। गंगा बिशन जी, KNH डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, किराना कमेटी क्या कर रही है? यहाँ जो तारों का जंजाल बिछा हुआ है, खास करके किराना कमेटी का जो ऑफिस है वहां से लेकर के पूरा का पूरा गड़ौदिया मार्केट व खारी बावली में चारों तरफ जो है तारों का जंजाल बिछा हुआ है। आज जो जिस तरह से हादसा अहमदाबाद में हादसा हुई, एयर इंडिया की प्लेन जो है क्रैश हुई, उन चीजों को देखते हुए आप किस तरह के प्लानिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विजन क्या है इन तारों के ऊपर? मैं आपके थ्रू एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गड़ौदिया मार्केट खारी बावली में पूरा तारों का जो जंजाल है, उसके लिए हमारे पास जब फायर सेफ्टी वालों का एक हमने कैंप लगवाया था, उनसे भी बात हुई थी और उन्होंने भी एक लेटर अपना हमारा जो यहाँ पर बिजली सेवा देती है उस कंपनी को डाला था कि जी यहाँ पर तारों का जंजाल ऐसा बना हुआ है कि वो किसी टाइम में भी आग पकड़ सकती है और कोई भी हादसा नई सड़क की तरह का हो सकता है। मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि आप जितनी भी हमारे यहाँ इंटरनेट की सेवाएं देने वाली कंपनियां हैं, उनसे, BSNL वालों से,
बिजली वालों से, BSC ऐसे वालों से कि जी हमारे तारों के जंजाल से छुटकारा दिलवाया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि हम लोगों को इस टाइम में जो गर्मियों का माल होता है, जो मतलब कि एक जानलेवा गर्मी है जिसका टेम्परेचर 45 से 46 है और उसमें आग लगने का डर बढ़ जाता है। तो यही चाहेंगे हम कि हमारे आपके चैनल के थ्रू सबको एक समाचार पहुंचे, एक संदेश पहुंचे कि वो हमारे को इस चीज से राहत दिलवाएं। गंगा बिशन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपके यहाँ हजारों किराना मेवा के व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? कारण कि यहाँ जिस दुकान पर आप जाएंगे, जहां भी जाएंगे, हर जगह जो है 200-400 कट्टे जो है माल जो है बाहर रखे होते हैं, गोडाउन में होते हैं, और ये ऐसे माल होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आग का इसमें भनक लगे तो ये जो है जलना शुरू हो जाते हैं। तो उन व्यापारियों को इस भयंकर तपिश वाली गर्मी में क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? मैं अपने सब सदस्यों को एक सलाह देना चाहता हूं कि जो अपना माल है अपने गोदामों के अंदर रखें, बाहर खुले में कोई भी सामान ना रखें, क्योंकि वो माल सूख जाएगा और उसके बाद कहीं से भी जरा सी चिंगारी पकड़ लेगा तो एक भयंकर आग लग जाएगी। जितना माल हमारे गोदामों के अंदर होगा वो एक सेफ्टी रहेगी। जो हम ठेलों पर, बाहर, गोदामों के बाहर, दुकानों के बाहर जो माल लगाते हैं उन मालों को अंदर लगाना चाहिए। और अपनी सेफ्टी यही है कि जो तारों के जंजाल अपनी दुकानों के आसपास भी हैं, जो हमारी अपनी इंटरनेट की अपनी तारें हैं, उनको एक व्यवस्थित ढंग से लगाई जाए, जिससे कि वो अपनी दुकान के बाहर वो एक तारों का गुच्छा नहीं बने और उससे आग लगने का खतरा बहुत कम से कम हो। तो खारी बावली में समस्याएं किस तरह की है, क्या नजर दौड़ा करके आपने देखा इन 4-5 महीनों में? 4-5 महीनों में जो हमारे यहाँ मेन समस्याएं हैं, पटरियों पर सारा कब्जा होना, पटरियां सारी टूटी फूटी होनी, सीवरेज के पानी इधर से उधर बहते रहते हैं। मेन हमारे यहाँ जो दिक्कत है सड़कों की है। एक चर्च मिशन रोड के लिए हम मतलब कि हर एक जगह अपनी गुहार लगा चुके हैं, उस पर भी कार्रवाई वहां से ही आश्वासन मिला है कि वो काम टेंडर भी हो गया है। बाकी अब जब काम शुरू होगा हम तो जब भी मानेंगे जब हमारे को जमीनी लेवल पर काम नजर आएगा। जी, काम जमीनी लेवल पर नजर जब ये आएगा जब काम वो टेंडर होने के बाद काम शुरू हो जाए तो हम ये कह देते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई। अभी हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट तो सारी सरकारों के हाथ में है। जब तक वो काम करेंगे हमारा रिजल्ट जब भी नजर आएगा। सर, इन दिनों किराना मेवा के व्यापारी जो है दहशत में हैं, कारण कि IT वालों का और GST वालों का लगातार जो है छापे पड़ रहे हैं। इस संबंध में क्या कार्रवाई चल रही है किराना कमेटी के द्वारा? किराना कमेटी के द्वारा यही कार्रवाई चल रही है कि जो हमारे को एक मेन दिक्कत है कि हम मान लो माल रखते हैं अपने को, हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए कि जिससे कि हमको डिपार्टमेंटल दिक्कत से बचना चाहिए। जी, अपने आदमियों को कहो कि साफ सुथरा काम करें, जो माल जा रहा है उसकी प्रॉपर एंट्री करें, तो जिससे कि ये हमारे को GST वालों को दिक्कत नहीं आए। और GST के जितने भी ऑडिट चल रहे हैं जो 7 साल के ऑडिट है, उसमें दिक्कत क्या है कि शुरुआत में दोनों में हम लोगों को या हमारे CA को या ऑडिटर को ये मालूम ही नहीं था कि GST को हमने कैसे उसकी बुक्स बनानी है और कैसे उसके लिए तैयारियां और क्या हमारी गलतियां हो रही हैं। अब जितना GST ऑडिट जिनके यहाँ भी हुआ है वो लोग सब समझ गए हैं कि हमको ये गलतियां नहीं करनी है। हमने कोई माल आ रहा है उसका ई-वे बिल बनाना है, माल जाना है भी ई-वे बिल बनाना है। तो उससे क्या है कि आगे जाकर के GST की तो दिक्कतें लगभग मेरे हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए। बाकी फिर भी हम लोग अपनी उसमें लगे हुए हैं कि कहीं पर भी कोई भी GST का ऑफिसर आए या कोई भी टीम आए, वो हमारे जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनको कहीं पर कोई तंग ना करे, कोई हरेसमेंट ना हो। जो उनके यहाँ गलती है वो तो उनको टैक्स भरना ही पड़ेगा। बाकी नाजायज हरेसमेंट हमारे असेसियों के साथ नहीं होना चाहिए। गंगा बिशन जी, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और जो समस्याएं हैं उन पर जो है दृष्टि दौड़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। देख रहे थे KNH डिजिटल मीडिया। इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने मार्केट के कोई भी समस्या हो उससे अवगत कराने के लिए आप मेरे चैनल पर जो है संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।